उत्तम श्रेणी की पतिव्रता जो अपने पति के अलावा संसार में वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ मेरा नित्य रास विहार हो। धीरे धीरे आई पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि। आज भगवान सब गोपियों को बुलाना चाहते हैं। कनककपिशं वेदयन्ती चमालं रन्ध्रान् वेणोरधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं तो पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान श्री कृष्ण, आज रात्रि का समय है, आकाश में चांद का प्रकाश हुआ है, चंद्रोदय हुआ है। एक चंद्रमा तो आकाश में उदय हुआ और दूसरा चंद्रमा यमुना जी के किनारे नंद का बेटा कृष्ण। बहुत सुंदर है रास की लीला, रास विहार। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनुष्य के योग माया होमुपाश्रिता। सर्वोत्पन्न मल्लिका। आज देखा है ब्रिज में श्री राम वृंदावन में यमुना जी के किनारे नई बहार आई है। सब करो हरे राम हित लागे, ऋतु को ऋतु काल गति त्यागी। शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की पवन चली। रात के समय ठाकुर श्री कृष्ण ने आज योग माया को याद किया। योग माया, देखिए भगवान जब जब लीला करते हैं तो योग माया को बुलाते हैं। जिस दिन जन्म लिया ना तब भी योग माया को बुलाया। आज महाराज करने जा रहे हैं तो भी योग माया को बुलाता है। वो भगवान का प्यारा होता है, वो भक्त है। तो कुछ भी बोलो, भाव होना चाहिए। अरे गोपियां जब बेचती थी माखन तो कृष्ण के प्यार में खूब बोलती थी, माखन लो माखन लो माखन लो। और जब कृष्ण को देख लेती थी तो ध्यान भूल जाती, बोलती मोहन लो मोहन लो मोहन लो। ठाकुर तो जानता है मेरी प्रेम कहाँ, मुझे प्रेम करने वाले हैं। और जिसको प्रेम है उसके शब्दों की गिनती नहीं की जाती। जिसको प्रेम है उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रेम तो अनन्य होता है। बड़े भाई बहन, यदि प्रेम में जाना है तो ब्रज गोपियों की चरणों की रज को लगाओ मस्तक पर, उनका सुनो चरित्र, तो तुम्हें प्रेम हो जाएगा बाकी बिहारी से। तो कहाँ चल रही थी, भूल गई। हनुमान जी कहाँ ले गए मुझे? बंसी बजी है? तो एक बार ऐसी बंसी बजाई भगवान ने कि सब लोग सुन लो। लेकिन आज जो बजाई वो मात्र गोपियों के लिए बजाई। मात्र गोपियां सुनेंगे, कोई और नहीं सुन पाएगा, इसलिए योग माया में बुलाया। तो निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानुषः आजकूरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज
गोपियों ने बंसी, आज ठाकुर जी ने जो बंसी बजाई, संयत्र कांतो चबलोल कुंडला, तो ऐसी बंसी बजाई, बस गोपियां सुन सकती। सुंदर पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने श्री धाम वृंदावन में क्या अभिनय किया। योग माया का आश्रय लेकर के ठाकुर जी ने बंसी की तान छीनी। बंसी को भगवान अपने अधरों से लगाते, मुख से लगाते, क्यों लगाते? आपको पता है कि बंसी जो बांस होता है ना, बंसी वाला, उसमें कोई गांठ नहीं होती, कोई गांठ नहीं होती। हमारे तुम्हारे अंदर भी यदि अविद्या की गांठ न हो, राग की गांठ न हो, विषयों की गांठ न हो, वासना की गांठ न हो, तो ठाकुर जी हमें आपको भी अधरों से लगा सकते हैं अवश्य। तो जगौ कलम वाम दृश्याम मनोहर, वाम दृश्याम मनोहर मात्र गोपियों को सुनाई दे, किसी और को सुनाई न दे, ऐसी बंसी बजाई। सभी गोपियां सो रही हैं, अपने अपने घर में काम कर रही हैं, रात का समय है, सबको इंतजार है कृष्ण से मिलने का। भगवान ने योग माया से कहा, देखो सारी ब्रज की गोपियां मेरे पास आएंगी, तुम एक काम करना। बोले क्या? आदेश करो महाराज। भगवान ने कहा जितनी गोपियां मेरे पास आए, उन गोपियों का वेश धारण करके तुम्हें उनके घर पर रहना पड़ेगा। योग माया ने यह काम किया ताकि कोई ये न जान पाए कि गोपी मेरे पास रात को आई है। तो रात के समय जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई, गोपियां गृह में कार्य कर रही थी, भगवान पिता रात्रि सर्वा पुण्य मल्लिका विचरन्तु मनुष्यत्वे योग मायानुपाश्रिता, तो दुसह प्रेष्ठ विरति प्रताप दुदाशुमा ध्यान प्राप्ता चिताने सा निर्वृत्या क्षीर मंगला। अपने प्रिय का विरह असहनीय हो जाता है। जैसे ठाकुर जी ने बंसी बजाई, कड़कड़ बेड़ुम मधुरम तटिनम नाटे थे। आज गोपियों ने जैसे बंसी की आवाज सुनी तो कोई भोजन बना रही थी, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। ओरी बंसी वारे मोहना तू बंसी तनिक बजा, तेरी बंसी मेरो मन हारो, मोई घर अंगना सुहा। कृष्ण की जब बंसी बजती है तो ऐसी बजती है कि जो जड़ होता है उसके अंदर भी चैतन्यता आ जाती है। गोपियां जब भोजन बनाते हैं तो ठाकुर की बंसी बजती है तो जो सूखी लकड़ी होती है उनके अंदर भी जान आ जाती है, और वो सूखी लकड़ियों के अंदर जान आती है। कृष्ण की बंसी बजती है तो लकड़ियां रोने लगती हैं, पिघल जाती हैं, पानी पानी हो जाती हैं। चूल्हे में जो सूखी लकड़ी जलती है उनमें पानी आ जाता है तो आग बुझ जाती है। गोपियां कृष्ण को कहती है, कान्हा मुर हरि रंजन समय मां कुरु मुरली रव मधुरा। तू जब भी बंसी बजाता है बजा, लेकिन जब हम भोजन बनाए तब बिल्कुल मत बजाया कर। क्यों? जब हम भोजन बनाते हैं तो तेरी बंसी बजती है तो सूखी लकड़ियों की भी जान आ जाती है, तेरे विरह के लिए, तेरे प्रेम के लिए रोने लगते हैं। मेरी आग बुझ जाती है, रोटी नहीं बन पाती, बच्चे भूखे रह जाते हैं। जब भोजन बनाए तो तू बंसी बजा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर बंसी बजाई। बंसी बजा के आज सभी गोपियों को बुलाया,
श्री शुभोवाच सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, एक गोपी भोजन बना रही थी। जैसे बंसी की आवाज सुनी, कृष्ण के पास दौड़ी। दूसरे पृष्ठ विरह तीव्र तापदुताशु। एक गोपी भोजन बना रही और भोजन बनाते समय हुआ क्या, उसने खीर में तो मिर्ची डाल दी और दाल में चीनी डाल दी। होश नहीं रहा, कृष्ण की आवाज सुनकर बंसी भागी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार किया, जब उसने एक आंख में काजल लगा पाया, तब तक ठाकुर की बंसी बनी। अरे मैं जाऊं, मेरा प्रियतम मुझे बुला रहा है। दौड़ी रात के समय, तो एक आंख में काजल ही लगाई गई। एक वस्त्र धारण कर रही थी, तो उसने नीचे का लहंगा ऊपर की घड़िया नीचे पहन ली, भागी कृष्ण के पास। एक गाय के गोबर से चौका लगा रही थी, हाथ में गोबर का लिए कपड़ा, भागी कृष्ण के पास। सब गोपियां भाग रही। एक तो गैया का दूध निकाल रही थी, और जब दूध निकाल रही थी तो बगल में खड़े थे पति देव। गाय के पैरों को लोनी लगानी थी, लगाई तो है नहीं, पति के दोनों पैरों को बांध के चल दी। अरे कहाँ भाग रही है गैया? गोपी ने मुड़ के नहीं देखा, मैं जा रही। एक का बच्चा रो रहा था दूध के लिए, फेंक दिया बच्चे को, चली कृष्ण के पास। एक अपने पति के चरणों को दबा रही थी, वंश की आवाज सुनी, उसने कहा सुनो मैं जा रही हूँ। बोली कहाँ? वो बुला रहा है मुझे। उसके पति ने कहा रात के समय पराये पुरुष के पास जाएगी, शर्म नहीं आती? बहुत सुंदर जवाब दिया। गोपी ने कहा क्या बोलते हो, पुरुष? वही तो एक पुरुष है संसार में, और कोई पुरुष है ही नहीं, जाने तो मुझे, रोको नहीं। उसके पति ने कहा नहीं जाएगी, देखो मेरा प्रियतम बुला रहा है, बंसी बजा रहा, मुझे जाने दो, मत रोको। बहुत गाने तो उसने नहीं जाने दिया, और जब नहीं जाने दिया तो कुंडी बंद कर ली उसने। पति ने रोका, तू नहीं जाएगी। लेकिन कृष्ण की बंसी की आवाज में बुलाया जा रहा है। उसने पति से कहा मुझे जाने दो, और जब नहीं जाने दिया तो गोपी ने कहा अच्छा तुम्हें इतना मोह है मुझसे, इतनी आसक्ति है, कोई बात नहीं। गोपी ने कहा तुम्हें मेरे शरीर से प्यार है ना, रखो इस शरीर को। तुरंत प्राण दे दिए, प्राण को कृष्ण के पास पहुंचा दिया और कह दिया छूओ इस शरीर को, रखो, कोई लेना न देना। आत्मा को कृष्ण के पास पहुंचा दिया, शरीर को छोड़ दो। तीव्र ताप दुताशुभा। 5 वचक शरीर के मिलने का नाम महारास नहीं है, आत्मा परमात्मा के मिलने का नाम महारास है। काम विजय प्रख्यापनार्थम श्रेयम रासलीला। जिसने काम पर विजय प्राप्त की है उस प्रसंग का नाम है महारास लीला। चलिए कृष्ण के पास, प्राण दे दिया उसने। सब गोपियां जा रही हैं, सब भागी हैं। हजारों गोपियों के झुंड कृष्ण के पास पहुंचे। रात का समय है, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, और जैसे ही कृष्ण के पास गोपियां पहुंची रात के समय, भगवान ने देखा सब चली आई है मेरी बंसी की आवाज सुनकर। अब देखो आ गई है तो थोड़ा स्वागत भी तो कर दे इनका, रात के समय आई है। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किं करवाणि वह व्रजश्यानामयं पश्येत भूता गमन कारणम्। भगवान कृष्ण ने सब गोपियों को देखा, सब गोपियों का स्वागत किया। आओ 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 ब्रज गोपियों, आओ। अब तो गोपियों ने कहा देखो देखो हम लोग आ गए, ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं हमको।
स्वागत हुआ। भगवान ने कहा अच्छा तुम लोग आ गई? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ कैसे आई? पूछा। गोपियों ने कहा देखो कर लो बात इनसे। पहले बंसी बजाई, बुला लिया, नाम ले लेकर पूछ रहे क्यों आए। कुछ गोपियों ने कहा बस क्यों आई तुम जानो क्यों आई? ठाकुर जी ने कहा मुझे पता चल गया, वृंदावन की छटा का दर्शन करने आई हो रात के समय। भगवान ने कहा मुझे ऐसा लगता है बंसी की आवाज अच्छी लगी तो बंसी सुन के चली आई तुम लोग। लेकिन एक बात सुनो, तुम्हारे घर में बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, गैया रंभा रही है, तुम्हारे घर में लोग जगेंगे तो क्या कहेंगे? तुम लोग दूसरे पुरुष के पास रात को आई हो, ये पतिव्रताओं का धर्म नहीं है। जाओ जाओ घर लौट जाओ। एक गोपी ने कहा और बोलो क्या बोलना है? भगवान का बस बोल दिया। गोपी ने कहा पहले आप बोलो कि आप बहुत बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, उसके बाद मैं बोलूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा करो अब जाओ लौट जाओ। गोपी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसं संविद्धि सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्तावजस्य दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षन्। गोपियों ने इतना सुंदर बोला कि कोई अच्छा प्रखंड विद्वान नहीं बोल सकता। तुम्हें विभोरति भवान गदितुं नृशंसं संविद्धि सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्तावजस्य दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षन्। भगवान ने कहा तुम लोग घर जाओ। तो गोपियों ने कहा अवश्य चली जाएगी, लेकिन एक बात सुनो, हमारा मन तो तुम्हारे चरणों में फंस गया है, अब मन है नहीं तो जाए कैसे? नहीं कोई काम करेगा तो मन ही तो करेगा, मन कहेगा घर चलो तभी तो जाना होगा। अब वो मन तो तुमने चुरा लिया, अब जब मन काम करे तो पैर काम करे। मन लिया तुमने तो पैर तो मुर्दा बन गए, कुछ कर ही नहीं सकते। प्यारे ये मन तुम्हारे पास आ जाए, हम जाए तब हमारे मन को छोड़ दो, वापिस कर दो हमारा मन। तुमने जो मन ले लिया है, पादों पदम पादमूला, आप पैरों से कहते हो जाओ, अब पैर कैसे जाए? पैर तो तुम जाए, मन हो पैरों के पास में। और सुनो, जो पैर चल के तुम्हारे पास आए हैं वो लौट कर नहीं जा सकते। और सब कहते हैं कि एक बार जो तेरे सामने आ जाता है फिर वो संसार में नहीं जाता, क्यों पूछ रहे हो? बहुत कहा भगवान गदितुं नृशंसं संविद्धि सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। आपके चरणों की जो रज है हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन असली रोग का उपचार तो तब माना जाता है कि वो रोग जड़ से खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए। तो जो विषयों का रोग दिया हुआ है विषयों ने, उसको निर्मूल करने वाला यदि कुछ है तो वो आपके चरणों का प्रसाद है, आपका दर्शन है। अब हम जा नहीं सकते। तो भगवान ने कहा तुम लोग नहीं जाओगे। यहाँ भगवान ने पतिव्रता नारी का धर्म गोपियों को बताया। अपने पति की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। गोपियों ने भगवान को समझाया, ठीक है आप पतिव्रताओं का धर्म बता रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ
इंद्रियों से परे मन, मन से परे आत्मा और आत्मा से परे परमात्मा। सारे विश्व के पति आप ही हैं। तो आज गोपियों ने कह दिया स्पष्ट हम नहीं जा सकते। तो बोले भगवान ने कहा क्या करना है? बोले महाराज करना है। कैसे होगा? जितनी हम गोपियां हैं उतने ही तुम बने। अगणित गोपी गणिन कुसंग ले करहु बिहार अनुपम प्रियतम। सुनो मोरे प्राणधार प्रिय प्रियतम। अभी आसन करो। जय जय श्री राम। तो गोपियों ने कहा कि बस जितनी हमें उतनी आप रूप धारण करिए, सबको प्रेम देना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, अब जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ठीक ठीक ठीक। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया और एक आना। बहुत भजन हो गया मेरे ऊपर, आ जाओ ना थोड़ा उतार लो, बहुत भजन हो गया। फिर आ जाना, फिर ले आना। बहुत भजन हो गया। चलो अभी उधर जाएंगे, अभी उधर। तेरी बंसी पे जा तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
ब्रज की गोपियाँ ठाकुर जी ने आज उतने ही रूप धारण किए सब ब्रज गोपियों के साथ।